टाइप 2 डायबिटीज कई कंडीशन में रिवर्सिबल है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कई कंडीशन में नहीं है। तो ये सवाल पैदा होता है कि टाइप 2 डायबिटीज अगर रिवर्सिबल है तो इसका मतलब क्या मैं एकदम खुल के मीठी चीजें, कार्बोहाइड्रेट और बाकी तमाम चीजों का जो परहेज में हम रखते थे वो चालू कर देंगे? रिवर्सिबल का मतलब है एक ऐसी कंडीशन पे में लेके जाना आपको जिस कंडीशन में आपकी दवाइयां बंद हो सकती है, आप बिना दवाई के हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन रिवर्सिबल का ये मतलब हरगिज नहीं है कि दवाइयां आपकी बंद हुई और आपने उल्टा पुल्टा खाना शुरू कर दिया। टाइप 2 डायबिटीज ज्यादातर केसेस में रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज की जो दवाइयां दी जाती है उसमें से ज्यादा दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं। उनके अगर इफेक्ट हैं तो साइड इफेक्ट भी हैं और धीरे धीरे आपकी दवाइयां बढ़ती चली जाती हैं। ऐसा सिचुएशन भी आता है जब आपको इंसुलिन पे चले जाना पड़ता है। मैं कहता हूं कि अगर टाइप 2 डायबिटीज को थोड़ा सा एफर्ट लगा के रिवर्स किया जा सकता है तो क्यों नहीं कोशिश की जाए, और ऐसी कोशिश जो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हो। तो दोस्तों, पहले समझना होगा कि टाइप 2 डायबिटीज के पीछे रीजन क्या है। 3 अहम रीजन है। पहला, बहुत ज्यादा फिक्र तरद्दुद, बहुत ज्यादा स्ट्रेस का बना रहना, रेगुलर क्रोनिक स्ट्रेस। दूसरा, टॉक्सिन का अकुमुलेशन, शरीर में अमा का जमा होना। और तीसरा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब शरीर के अंदर सूजन का बना रहना। मोटे तौर पे ये 3 ऐसी वजह हैं जो टाइप 2 डायबिटीज के होने के लिए जिम्मेदार पाई जाती हैं। टाइप 2 डायबिटीज में होता क्या है? हम सबको पता है कि हमारे शरीर में एक ग्लैंड है, पैंक्रियाज, जिसके बीटा सेल्स के जरिए इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। बहुत सारे लोगों के शरीर में इंसुलिन इफेक्टिवली काम करता है, लेकिन जब हमारे सिस्टम में गड़बड़ी आती है तो इंसुलिन जो है वो इनइफेक्टिव होना शुरू हो जाता है, जिसको आमतौर पर इंसुलिन रेसिस्टेंस का मामला कहा जाता है। इंसुलिन तो बन रहा है मगर हमारे सेल्स इंसुलिन को सही तरह से यूज नहीं कर पाते, और जब ऐसा होता है तो हमारा शरीर और ज्यादा इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। और चूंकि कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करना है, हम जो चीनी खा रहे हैं या जो चीजें हमारे जिस्म में इंसुलिन के जरिए मेटाबोलाइज होती है, उसको सही तरह से अंजाम देने के लिए शरीर और ज्यादा इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। लेकिन होता क्या है, जब इंसुलिन का सिक्रीशन ज्यादा शरीर के अंदर होने लगता है तो दूसरे हार्मफुल हार्मोन और केमिकल का सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो आप देखेंगे कि जब इंसुलिन का सिक्रीशन शरीर में बढ़ेगा तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल भी बढ़ जाएगा। तो क्या होता है कि हमारा जो इंसुलिन है उसकी मिकदार बढ़ती जा रही है हमारे शुगर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो ऊपर से और ज्यादा इंसुलिन बनाने की जब दवा दी जाएगी तो क्या होगा दोस्तों? ज्यादातर दवाइयां जो मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, वो सब आपके इंसुलिन के सिक्रीशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। और आपके शरीर में और ज्यादा इंसुलिन बनेगा तो होगा क्या? शुगर तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन शरीर में टॉक्सिन और इन्फ्लेमेशन बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने जो कहा आपको कि टाइप 2 डायबिटीज के पीछे जो जिम्मेदार है वो है क्रोनिक स्ट्रेस, टॉक्सिन अकुमुलेशन और लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। तो फिर करना क्या चाहिए? एक तो तरीका ये है कि आप एग्रेसिव तरीके से टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करने की कोशिश करें। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो होगा क्या? होगा ये कि आपको कई बार हाइपोग्लाइसीमिया का सामना करना पड़ेगा, जिसमें आपका शुगर नीचे की तरफ जाएगा। मेरा मानना ये है कि टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए जिसका अप्रोच अग्रेसिव ना हो, बट वो धीरे धीरे चीजों को जड़ से ठीक करने में मदद करे और एक वक्त आए जब अपनी दवाइयों को आप बंद कर सके। तो दोस्तों, पेन एंड पेपर लीजिए और एक फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ जो तमाम टेम्परामेंट के लोगों के लिए। गिलोय लीजिए, आंवला लीजिए, गोखरू लीजिए। गिलोय का क्या काम होता है? ये हमारे जिस्म से पसीना के जरिए टॉक्सिन को निकालने में बहुत मददगार होता है। आंवला जो है ये बॉडी में एक ऐसा निजाम क्रिएट करता है जिससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है और बॉवल मूवमेंट बेहतर होता है। और तीसरा जो है गोखरू, गोखरू पेशाब के जरिए
आपके जिस्म में जमा नुकसानदा मादे को निकाल देता है और तीनों का कॉम्बिनेशन टॉक्सिन को शरीर से निकालने में बेहद फायदेमंद होता है और साथ साथ आपके इम्यूनिटी को भी ये बेहतर करता चला जाता है। तो पहला तरीका तो ये है कि ये तीनों दवाइयों को 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार लिया जाए ताकि आपका टॉक्सिन जिस्म से निकलना शुरू हो जाए। एट द सेम टाइम ये दवाइयाँ बेहतरीन ताकत देने वाली हैं, आपकी कमजोरी को खत्म करेंगी और ये दवाइयाँ आपके शुगर को भी धीरे धीरे काबू में लाना शुरू करेंगी। तो आप जो एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं वो लीजिए और इन दवाइयों को शामिल कीजिए। जो तीनों मतलब आंवला, गोखरू और गुदुची का कॉम्बिनेशन 2 टैबलेट करके तीनों 2-2-2 थ्राइस डेली 20 दिन तक लगातार इस्तेमाल कीजिए। अगर आप मोटे हैं ज्यादा, मैं कहूंगा कि 40 दिन तक लगातार इस्तेमाल कीजिए और आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। जब आप बेहतर महसूस करेंगे तब आप इन तीनों दवा का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके शरीर से टॉक्सिन कम हो जाएगा। जब आपके शरीर से टॉक्सिन कम होगा तो इन्फ्लामेशन भी थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी दवा का इस्तेमाल करना है आपको, जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो टॉक्सिन पे भी काम करेगा और स्पेशली इन्फ्लामेशन को कम करने में बहुत इफेक्टिव साबित होगा। नोट कीजिए, 2 टैबलेट हल्दी का लीजिएगा, 2 टैबलेट आप आंवला का लीजिएगा और 1 टैबलेट आप दालचीनी का लीजिएगा दिन में 3 बार। ये आप 40 दिन इस्तेमाल कीजिए और आप इस दौरान महसूस करेंगे कि आपके जिस्म की कुव्वत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी इम्यूनिटी शानदार काम कर रही है और इस दौरान आपका शुगर बहुत बेहतर कंट्रोल रहने लगा है और हो सकता है कि आपकी जो दवाइयां पहले चल रही थी वो कम होनी शुरू हो गई है। लेकिन आप अपने से मत बंद कीजिएगा, आप अपने डॉक्टर के सलाह में जरूर रहिएगा। अब आता है अग्रेसिव ट्रीटमेंट का बात। टाइप 2 डायबिटीज के लिए अग्रेसिव ट्रीटमेंट के लिए जब ये 2 काम यानी टॉक्सिन खत्म कर लेने वाला काम, इन्फ्लामेशन काफी कंट्रोल करने वाला काम आप कर लेंगे तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक और यूनानी तबीब से मिलिए जिनको नब्ज की जानकारी हो। वो आपका नाड़ी परीक्षण करके आपके बहुत सारी चीजों को समझने की सलाहियत रखते हो, जो आपके सुबह के यूरिन का मुआयना करते हो, जो आपको काफी वक्त देकर आपकी और दूसरी चीजों को खूब अच्छे से समझते हैं और आपके टेम्परामेंट को एस्टैब्लिश करके आपको आपके मिजाज के मुताबिक दवाइयां तजवीज करते हैं। और ऐसे डॉक्टर अगर आपका 6 महीना तक लगातार इलाज करें तो आपकी सारी एलोपैथिक दवाइयां 75% लोगों की बंद हो सकती और फिर धीरे धीरे स्मार्टली वो आपके तमाम आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों को बंद करेंगे। इस बीच वो खाने पीने का तरीका, क्या एक्सरसाइज करना है, उसके बारे में वो आपको बताएंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका टाइप 2 डायबिटीज पूरा कंट्रोल में हो गया है बिना दवाई के। आपकी आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां भी बंद हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, रिवर्स होने का मतलब ये नहीं है कि आप अब बेखौफ हो जाएं और सब कुछ खाना शुरू कर दें। मेरे ख्याल से 100 में 10 लोग ऐसे होते होंगे जो बदपरहेजी भी करें तो फिर से डायबिटीज वापस नहीं आता, लेकिन 90 लोग का डायबिटीज बदपरहेजी करने से फिर से वापस आ जाएगा। आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए जो लोग अननेसेसरी फजूल बातें बोलकर आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, आपको चुटकी में टाइप 2 डायबिटीज को खत्म करने की बातें कर रहे हैं, आप उनके बहकावे में मत आइए। ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तकरीबन 6 महीने का, जिसमें आपका टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। ठीक है, और इसका फायदा क्या होगा? आप कहेंगे कि भाई मैं परहेज करूंगा, मैं इतनी कोशिश करूंगा, तब मेरा डायबिटीज कंट्रोल होगा और रिवर्स होगा। तो फायदा क्या होगा? फिर जिंदगी भर एक्सरसाइज ही करना है, दवाइयां बंद हो गई तो क्या हुआ? दोस्तों, बहुत बड़ी बात हुई। टाइप 2 डायबिटीज अगर सही से मैनेज ना किया जाए तो बहुत जल्दी आपकी आंखें, आपका किडनी, आपका हार्ट, बहुत सारे वाइटल ऑर्गन डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं और ज्यादातर हार्ट अटैक के इश्यूज डायबिटीज के लोगों को ही हुआ करते हैं। दोस्तों, अगर आप दवाइयां खा रहे हैं
आप शुगर को कंट्रोल रख रहे हैं, लेकिन आप बेहतरीन जीवनचर्या यानी कि एक्सरसाइज और खान पान को बेहतर नहीं रख रहे हैं, तो यकीन माने कि आप टाइप 2 डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से नहीं बच सकते। आपको लॉन्ग रन में न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, लीवर की समस्या, हार्ट की समस्या और न जाने क्या क्या हो सकता है। तो क्यों नहीं 100 साल जीने वाले लोगों की सफ में शामिल हुआ जाए? क्यों नहीं ऐसे ग्रुप में शामिल हुआ जाए वो जो सेहतमंद है? क्यों नहीं खुद को सेहतमंद और बिल्कुल सेहतमंद रखा जाए? क्यों दवाइयों पे डिपेंडेंट रहा जाए? लेकिन जज्बाती होकर तमाम एलोपैथिक दवाइयों को बंद करके और आप अपने शुगर को 300, 400 और 500 पर ले जाते हैं लोगों के छलावे में आके। ऐसा हरगिज मत कीजिएगा। सेहत दुनिया की सबसे अहम नेमत है और इस नेमत को बचाए रखना आपका फर्ज है।